Next gonna we talk about preparation of salts। तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि salts कैसे प्रिपेयर होते हैं। Salts may be water soluble और insoluble। बच्चों salts दो तरह के हो सकते हैं। वो salts जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं इनको हम कहते हैं soluble salts। और बच्चों कुछ salts वाटर में डिजोल्व नहीं होते तो इनको हम कहते हैं insoluble salts। क्लियर? इट मीन कि ये वाटर के अंदर soluble नहीं है। The methods used for the preparation of salts are based on their solubility in water। बच्चों salts की preparation के methods इनकी water में solubility की base पर इस्तेमाल होते हैं। General methods for the preparation of salts। There are 5 general methods for the preparation of salts। 4 methods make soluble salts but 1 prepare insoluble salts। बच्चों इन 5 में से 4 मेथड से soluble salts प्रिपेयर होते हैं और एक मेथड से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर इन वाटर। बच्चों जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको हम मोस्टली प्रिपेयर करते हैं वाटर के अंदर। देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय द इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर इनको हम बच्चों इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू दोबारा फिर हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का। कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना तो उससे एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उस मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब बच्चों रिएक्शन में ये होगा कि जो मेटल होगी वो हाइड्रोजन आयन को एसिड में से रिप्लेस कर देगी। कि जो हाइड्रोजन आयन होगा ना एसिड का वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी मेटल के साथ, लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो बच्चों आप इसका में जो हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बन जाएगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। और साथ में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। बच्चों सेकंड मेथड है रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। कि किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो बच्चों इससे दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बच्चों अब ये होगा कि ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे और बाकी रह गया सोडियम और क्लोराइड आयन, ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देंगे और सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड्स। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड का किसके साथ? मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों जो मोस्टली इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? तो अब बच्चों ये वाली जो कॉपर है ये SO4 के साथ मिल जाएगी तो क्या बना देगी? CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट। और साथ में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड एंड अ कार्बोनेट। किसी एसिड का किसके साथ रिएक्शन करवाना है आपने? किसी कार्बोनेट के साथ। डाइल्यूट एसिड्स react with metallic carbonates to produce salts, water and carbon dioxide gas। कि बच्चों जब भी कोई डाइल्यूट एसिड्स किसी मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इट प्रोड्यूसेस सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों इस रिएक्शन में ये होगा कि ये नाइट्रेट इस सोडियम के साथ मिलके सोडियम नाइट्रेट बना देगा सॉल्ट
और इधर से ये वाले जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर प्रोड्यूस कर देगी और बाकी यहाँ पे रह गई थी CO2 और वो CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी साथ में। तो बच्चे ये तो थे मेथड्स सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के। अब हम देखते हैं कि किस तरह इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। In this method, usually solutions of soluble salts are mixed. बच्चे इस मेथड में एक्चुअली ये होता है कि टू सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है। तो जब रिएक्शन होता है ना तो इनके आयोनिक रेडिकल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं ना तो उससे फिर टू न्यू सॉल्ट्स बनते हैं। अब उन टू न्यू सॉल्ट्स में एक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होता है और एक सॉल्ट जो है ना वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब वो वाला जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों ये दोनों सॉल्ट्स जो है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, क्लियर। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये सिल्वर इस क्लोराइड आयन के साथ मिलके AgCl बना देगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा और ये वाला Na सोडियम ये मिल जाएगा NO3 के साथ, ठीक है, नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन जाएगा NaNO3। तो बच्चों आपने देखा कि जब ये दो सॉल्युबल सॉल्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके जो रेडिकल्स हैं आयोनिक रेडिकल्स वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। मेटेलिक रेडिकल जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं किसके साथ बोला, एसिडिक रेडिकल के साथ। और उससे फिर टू न्यू सॉल्ट्स बन रहे हैं। उन टू न्यू सॉल्ट्स में एक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है और एक सॉल्ट जो है ना वो इनसॉल्युबल है। द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट सॉलिडिफाई इन सॉल्यूशन। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा उसकी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है, वो नीचे सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा।